नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि हम लोग हमारे मल्टी बैगर स्टॉक्स वाले जो ट्रेड होते हैं वो कैसे लेते हैं, या जिनके अंदर हम लोग एंट्री करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वो कौन से स्टॉक्स होते हैं, उन्हें कैसे ढूंढा जाता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इनकी एंट्री लेवल कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है दोस्तों। पहला होने वाला है एक टेक्निकल पार्ट, दूसरा होने वाला है फंडामेंटल पार्ट। तो आइए आज टेक्निकल पार्ट को शुरुआत करते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि हम लोग हमारे मल्टी बैगर स्टॉक्स या लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स हम हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों चार्ट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है जिसके ऊपर हम लोग वो सेटिंग्स लगाने वाले हैं। टाइम फ्रेम हम लोग क्या रखते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हम लोग इसको चलते हैं लेके वीकली पे, मतलब एक हफ्ते की एक कैंडल रहेगी। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया दोस्तों। अब हम लोग जाएंगे इंडिकेटर्स के। अभी इंडिकेटर्स के ऊपर जाने के बाद एक सवाल दिल में उठता है कि बहुत लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स बहुत पुरानी चीज हो गई है, वो अभी काम नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर चीज काम करती है और हर चीज काम नहीं करती है। किसी भी इंडिकेटर से कैसे काम करवाया जाता है ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी वो अपने लिए काम करता है। और हर एक चीज का स्वभाव होता है, हमें उस स्वभाव को पहचानना आना चाहिए कि मतलब कौन से टाइम वो काम नहीं करने वाला है और कौन से टाइम वो काम कर सकता है। ये अगर हम लोग पहचानने लगे, वो प्रैक्टिस से ही होएगा। तो ये अगर हम लोग पहचानने लगेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये कब काम कर सकता है। तो आइए चलते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर और यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं एक ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA अगर हम लोग टाइप करते हैं, कौन से भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं या कौन से भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो, मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां पे अवेलेबल होते ही है। तो हम लोग यहाँ पे EMA ये जो है वाला, ये वाला लेंगे और दो डबल लेना है, हमें दो बार लेना है। हमने यहाँ पे दो बार लिया है, ये देखिए 9 और 9। तो पहले वाले को ओपन करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे हाई। दूसरा क्या करना है हमें, यहाँ पे लेंथ के अंदर 89 डालना है। ध्यान रखिए, फिर एक बात बोलता हूँ, लेंथ के अंदर हमें 89 डालना है, सोर्स में हमें हाई पे रखना है और स्टाइल के अंदर हमें रखना है यहाँ पे इसको ग्रीन और उसको ओके कर देना है। फिर दूसरा जो ऐड किया हमने उसको ओपन करना है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है रेड कलर, स्टाइल के अंदर रेड कलर रखना है। इनपुट्स के अंदर इधर 89 ही रखना है, क्लोज की जगह पे हमें लो रखना है, क्लोज की जगह पे हमें लो रखना है। फिर एक बार दोहराता हूँ दोस्तों, पहले वाले में हमने 89 हाई रखा था और स्टाइल के अंदर ग्रीन कलर रखा था, दूसरे के अंदर 89 और लो रख रहे हैं और कलर के अंदर रेड कर रहे हैं। ये सेटिंग करने के बाद हमें ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर मैं इन लाइन को निकाल देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो अब स्क्रीन के ऊपर हमें ऐसा एक बैंड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो बैंड है दोस्तों, ये 89 हाई का ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है और 89 लो का रेड वाला मूविंग एवरेज। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और इसमें अभी हमें एंट्री कब करनी है, हमें बाय कब करना है, या इसको आप टेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने हिसाब से। मैं मेरे हिसाब से इसको टेस्ट कर चुका हूँ और इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने इसको लेके आए। अब जैसे ही ये लाइंस में यहाँ से भी मिटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर रहे, समझ में आए। तो देखिए पहली बार इसने यहाँ पे सिग्नल दिया 10,980 के आसपास। जैसे ही एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इस एवरेज के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उसके नेक्स्ट डे में हमें इसको बाय करना है या नेक्स्ट वीक में हमें इसको बाय करना है। ये रेड कलर की लाइन जो है ये हमारा स्टॉप लॉस जो हमारे बाइंग के साथ में चलेगा और जैसे जैसे ये ऊपर चला जाएगा वैसे वैसे ये भी इसको फॉलो करते हुए ऊपर जाएगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है दोस्त। अब देखिए हाई कितना तक गया है, देखो 18662। तो 10,900 में एंट्री की थी, 18,400 में एग्जिट कर। यहाँ पे एग्जिट कैसे करना है वो भी मैं बताऊं, लेकिन कब बताऊंगा, जब इस वीडियो को अच्छे लाइक्स आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तब मैं ये चीज आपको बताऊं। तब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बार कहाँ पे इसने एंट्री दी, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे उसने एंट्री दी है 16,280 पे, जब 16,300 के लेवल पे, और यहाँ तक का हाई बनाया। फिर इसने एंट्री दी है हमें 17,380 के लेवल पे और हमने हाई बनाया 26,200। तो दोस्तों ये इस इंडिकेटर का कमाल है। अब हम लोग चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर
कोई भी स्टॉक्स हम लोग रैंडमली पिक करेंगे, जैसे SBIN है, स्टेट बैंक का स्टॉक्स है, इसके अंदर हम लोग जाके देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एंट्री थी 259 और एग्जिट देखिए क्या पे हो रहा है 500 के आसपास, मतलब 200 250 में हम लोग एंट्री करेंगे और 500 में एग्जिट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे लगभग 400 450 के लेवल पे और एग्जिट करेंगे 650 के लेवल। फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे 521 पे और एग्जिट करेंगे लगभग 625 के लेवल पे। फिर हम लोग एंट्री करेंगे 550 के लेवल पे और एग्जिट करेंगे यहाँ कहीं 900 के लेवल। दूसरा अगर स्टॉक देखे हम लोग HUL देखते हैं, तो अब इसके अंदर देखिए दोस्तों एंट्री यहाँ पे हुई है 871 पे, तो एग्जिट के लिए इसने दिखाया है हमें 21800। डाबर इंडिया के स्टॉक के ऊपर चलते हैं दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक के ऊपर देखते हैं, BSE के स्टॉक के ऊपर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इसने एंट्री हमें दी थी लगभग 580 पे और एग्जिट अभी तक दिया नहीं है, लगभग 5000 के अराउंड ये स्टॉक जा चुका है। वैसे ही हम MCX के देखते हैं, एंट्री हमारी हुई थी लगभग 1700 के लेवल पे, एग्जिट अभी तक दिया नहीं है। आप कोई भी रैंडम स्टॉक उठा के इसके अंदर चेक कर सकते हो। एंट्री पॉइंट मैंने बता दिया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसके साथ में चलेगा। एग्जिट पॉइंट में इस वीडियो को अच्छे से लाइक और हमारे सब्सक्राइबर 500 होने के बाद आपके साथ में लेके आऊँगा। अभी आप लोग जो भी आपको पसंद हो स्टॉक उसके अंदर इसको चेक कर सकते हैं। जो BSE और MCX ये हमारे फेवरेट स्टॉक है जिनके अंदर हम लोग डेली ट्रेड करते हैं और हमने उसको होल्ड भी करके रखा है। अगर आप लोग जिस स्टॉक में डेली ट्रेड करते हैं जैसे रिलायंस हो गया तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ से अगर हम लोग चेक करें 1110 में एंट्री थी, यहाँ तक गया था, फिर एंट्री दी हमें 1170 पे, 1600 तक गया। अब ये इसके नीचे आ चुका है। अभी हमें वेट करना है कि कब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे। ग्रीन लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देता है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देता है, हमें प्लान करना है हमारी एंट्री। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रेड लाइन और एग्जिट पॉइंट जो भी रहेगा वो 500 सब्सक्राइबर के बाद में हम लोग आपके सामने लेके आए। ये तो हो गया दोस्तों टेक्निकली एंट्री का सिस्टम। अब आप लोग बोलोगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इतना लॉन्ग टर्म तो हम लोग नहीं सोचते हैं। तो सोचना पड़ेगा दोस्तों, अगर बड़ी वेल्थ बनानी है, अच्छा पैसा बनाना है तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा बनता है। अब अगर कोई बोलता है मुझे इतना लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए तो अब डेली पे शिफ्ट, डेली बेस का परफॉर्मेंस देख। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एंट्री है लगभग 1430 में, तो एग्जिट अराउंड मिल जाएगा हमें 1490 में। फिर हमारी एंट्री यहाँ कहीं पे होनी चाहिए, तो यहाँ पे रेड कैंडल है तो यहाँ पे एंट्री नहीं है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर है क्योंकि रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो हमारी यहाँ पे एंट्री होगी 1460 के आसपास और हाई लगाया उसने 1600 रुपए का। फिर हमारी एंट्री यहाँ पे होगी लगभग 1510 में और हमें यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा 1516। फिर हमारी एंट्री यहाँ कहीं पे होगी और यहाँ पे कहीं एग्जिट होगा, फिर एंट्री यहाँ कहीं होगी और यहाँ पे कहीं एग्जिट होगा। लेकिन दोस्तों ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हैं इसके अंदर काफी बार आपको एंट्री मिलेगी, काफी बार आपको एग्जिट मिलेगी। इसके लिए हम लोग बड़ी टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही इसको वर्क करते हुए देखना हम लोगों को अच्छा लगता है और हमारे लिए काम भी करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी काम करे तो इसको लगाइए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, समझिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि मैं मेरे डिसीजन इसके ऊपर लेता हूँ इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। अब कोई बोलेगा इसका इंट्राडे कुछ मतलब बनता है क्या, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग BSE का स्टॉक्स इंट्राडे के लिए प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे चलते हैं और इधर 5 मिनट के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए जैसे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया लगभग 4540 के आसपास, 4140 के आसपास इसने हाई लगाया 4709। फिर हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी, ये रेड कैंडल है तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे एंट्री मिलेगी हमें 4500 पे। ये हाई बना रहा है लगभग 4600 के करीब। तो आप लोग ऐसे प्लान करके चल सकते। अगर इंट्राडे में आप सेलिंग भी कर सकते हो तो उसको ऐसे भी प्लान करके चल सकते हो कि इसके नीचे क्लोजिंग मिली रेड कैंडल की तो ये आपका स्टॉप लॉस बन गया और ये नीचे के टारगेट्स है। पर अभी नीचे के टारगेट्स कैसे आप लोग डिसाइड करोगे इंट्राडे के अंदर, तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं हम लोग इसका फुल्ली डिटेल लाइव ट्रेडिंग वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। उसके अंदर हम लोग इसका एग्जिट कैसे प्लान करते हैं हम लोग वो भी बताएंगे। एग्जिट के लिए क्या प्लानिंग होता है, कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं इसके ऊपर लगाने के बाद, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो वर्क करते हुए। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग डेली में ऑप्शंस ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वहां पे ये कैसे काम करता है।
तो देखिए दोस्तों, जैसे ही इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया, सेल कर देंगे, यहाँ तक है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ नहीं निकला, रिटर्न फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे ऊपर निकला तो क्लोजिंग इतनी ऊपर थी कि हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करें। क्लोजिंग हमें इसके नजदीक चाहिए तो हम लोग इसके अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे है, इसके नजदीक एंट्री है तो यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोग खुद इसको चार्ट के ऊपर लगाइए। लेकिन दोस्तों, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे डिजाइन होता है, क्या होता है, इसका रिजल्ट कैसा होता है, ये आप लोगों को टेस्ट करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। हमने इसको इंट्राडे पे भी टेस्ट किया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको प्रेफर करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और हम लोग इसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। हमारे बड़े वाले ट्रेड जो होते हैं, जिसको हम लोग 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक होल्ड करते हैं और अच्छा पैसा वहां पे बनता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स वहां से निकलते हैं। ये तो हो गया टेक्निकली कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाके इसके ऊपर काम करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को कहाँ पे कौन से स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। ये टेक्निकली हो गया। अभी फंडामेंटली जो सेकंड पार्ट में हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए, उसके अंदर आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि जो स्टॉक्स के अंदर ये क्रॉस कर रहा है और ऊपर जाके क्लोज हो रहा है, उस स्टॉक का बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड इन द सेंस उसकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, उसका पीई रेशो क्या है, वो कितना कमाता है, प्रॉफिट में है, लॉस में है। जनरली हम लोग लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रेफर नहीं करते जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू नहीं करती है और कंटिन्यूस प्रॉफिट नहीं दिखाती है 1 साल तक, तब तक हम लोग इसके अंदर एंट्री नहीं करते। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा मामा अर्थ में कुछ क्वार्टर्स पहले उसमें प्रॉफिट था, अभी उसमें लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, ये होता है, बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं। लेकिन हमें कौन से बिजनेस में एंट्री करनी है, ये फंडामेंटल में हम लोग कुछ पैरामीटर्स है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। इसलिए वो वीडियो जो है हम लोग अगले पार्ट में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अभी आप लोगों के दिल में ये भी उठ रहा होगा ये ऑप्शन के ऊपर काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो सवाल है, जो दिल में आप लोगों के आया है, उसको एक बार स्क्रीन के ऊपर भी डाल के देख लेते हैं। अभी ये ऑप्शन चार्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे वर्क करता है। अगर इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो इसकी एक्यूरेसी बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छी मिलती है। अभी देखिए, यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल इसको टच करके क्लोजिंग किए है ऊपर। यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग 279 280 पे, हाई बनाया इसने 400 तक। फिर ये नीचे निकला, हम लोग इसको सेल कर सकते हैं और नीचे भी गया 127। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, इसने ऊपर क्लोजिंग दी है लगभग 102 पे और हाई बनाया इसने 210 का। दूसरे दिन का नहीं गिनेंगे हम लोग। देखिए, कहीं पर भी इसने बाइंग का सजेस्ट नहीं किया, हर जगह पे उसने सेलिंग दिखाई। सिर्फ यहाँ पे बाइंग दिखाई है, यहाँ पे दिखाई है। अभी वैसे ही हम लोग इसके पुट के ऊपर चलते हैं तो देखिए, पुट ऑप्शन में यहाँ पे बाइंग दिखाई थी, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे सेलिंग दिखाई है, नीचे आ गया। यहाँ पे बाइंग दिखाई है तो ये यहाँ तक लगभग अराउंड 212 पे बाइंग है, 280 तक गया। फिर सेलिंग दिखाई है, फिर नीचे आया। तो दोस्तों, इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, सोचो, समझो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। एक अच्छा टूल है। देखिए, बैंक निफ्टी के ऊपर भी आप लोग देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ कहीं पे आके आप जाके एग्जिट कर लोगे। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लोगे। दूसरे दिन होल्ड करते हो तो ऊपर ही है। यहाँ कहीं सेलिंग है, यहाँ तक का नीचे का डाउनफॉल है। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है। यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ पे एग्जिट है। यहाँ पे सेलिंग है तो यहाँ पे प्रॉफिट है। तो दोस्तों, ये जो चीज है ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी। डिटेल वीडियो अगर इसके ऊपर चाहिए तो हमें आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन 500 के ऊपर बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम लोग इसको लाइव में आप लोगों के सामने लेके आएंगे। कैसे ट्रेड करता है, क्या क्या एक्शंस इसमें होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है ट्रेड करते समय, टारगेट कैसे बनते हैं इसके, और एग्जिट कहाँ पे करना है एग्जैक्टली हमें, ये सब चीजें हम लोग उस समय आपके लिए लेके आएंगे। बने रहिए तब तक हमारे साथ। नमस्ते। Thank you.